सड़क के जाल और गड्ढा मुक्त होने के वादे यहाँ साबित होते हैं खोखले। तब उठते हैं सवाल। दोस्तों, यह जो रास्ता मेरे पीछे दिख रहा है यह यूपी की है, यूपी के कुशीनगर की, जहाँ से बिहार के बाद यूपी की शुरुआत होती है। या यूँ कहें कि यूपी के पूर्वी छोर का अंत भी यही होता है। पूरा लोकेशन बताएं तो कुशीनगर के सेवरही विकास खंड अंतर्गत तरिया सुजान रोड को बिहार से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग है, जो एक तरह से जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। दर्द और दुख की बात तो यह है कि इस सड़क के लिए न तो अब तक किसी ने आवाज उठाई और न किसी ने की नजर यहाँ तक गई। देश के आज़ादी के बाद से आज तक न जाने कितने अच्छे बुरे सच्चे लोगों ने इस 1 किमी रास्ते का सफर कर बिहार और यूपी के मुख्य मार्गों से जुड़ विकासशील धारा से जुड़ गए, पर इस रास्ते ने इतने वर्षों बाद कच्ची से खड़ंजे तक का ही सफर तय कर पाया। यह इस रास्ते का दुर्भाग्य है या स्थानीय लोगों का मूल्यांकन का विषय है। रास्ते की उपयोगिता की बात करें तो NH को छोड़ दे तो बिहार के गोपालगंज को यूपी के कुशीनगर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग है। सड़क के मात्र 1 किलोमीटर के बदहाल परिस्थितियों को देख लोगों को मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए बिहार के तरफ से आने वाले राहगीरों को करीब 6 किलोमीटर दूर दनियाड़ी बाजार में अहिरौलीदान तमकुही राज तक का सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि एक बीच का विकल्प अहिरौलीदान सलेमगढ़ मार्ग भी अपने दुर्दशा का रोना रो रहा है। उस सड़क के हाल का भी दीदार आपको अगले किसी अंक में करवा दूंगा। यदि आपको यह जानने की इच्छा रही तो आपको सिर्फ चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर यह बताना है कि इस सड़क का नवनिर्माण होना चाहिए या नहीं। स्थानीय आप हैं तो इस सड़क के उपयोगिता को भी अपने हिसाब से बताएं कि यह महत्वपूर्ण है भी या नहीं। हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया उन बहरे और अंधे लोगों तक पहुंच जाए जो इस सड़क के इस दशा के जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर और मैं हूं विकास पांडे। ऐसा नहीं इन रास्तों को स्थानीय स्तर के विभिन्न दलीय नेता नहीं जानते या नेताओं के महंगी गाड़ियां इन रास्तों को पार नहीं करती, पर अफसोस यह है जो गुजर गया किसी ने पीछे रास्तों को मुड़कर नहीं देखा। गड्ढों में हिचकोले खाते गाड़ियों में दूसरे सरकार को गाली देते जरूर निकल गए, पर सवाल तो साहब यह है कि आपने क्या किया। मेरी नज़र में इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मार्गों में यह एक मार्ग ऐसा है जो अपने फटे हाल में सभी ऊंच नीच को भी देखा है। तात्पर्य यह है कि पूर्व के सरकारों से लेकर आज के योगी सरकार तक को एक ही नज़र से देखा है। ना तब कुछ हुआ ना अब कुछ होने की संभावना है। जानकार बताते हैं कि इन रास्ते के उपेक्षित होने का प्रमुख कारणों में यह भी है कि यह सड़क प्रदेश के इस आखिरी छोर पर आखिरी और बेहद छोटे गांव जिसकी आबादी करीब 1200 तक है, मैरवा को जोड़ता है। यहाँ लोग विभिन्न दलीय समर्थक हैं, लिहाजा गांव किसी बड़े नेता का हृदय स्पर्शी नहीं बना रहा। हर नेता यहाँ अपने पक्ष में आबो हवा सुंग वापस हो लिए, नहीं बदली तो यह मेरे पीछे चल रही तस्वीर। पर साहब मैं यह कहना चाहूँगा साहब, यह सिर्फ गांव को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क नहीं, यह सड़क प्रदेश को जोड़ता है, प्रदेश के कारोबार को जोड़ता है, संस्कृति को जोड़ता है, रिश्तों को जोड़ता है और लोगों के अच्छे बुरे आयोजनों को जोड़ता है। राजनीति से तो सिर्फ नेता जुड़ते हैं और जोड़ते हैं। नेताओं की बात करें तो सड़क के प्रारंभ स्थल पर ही क्षेत्र के कद्दावर नेता पूर्व भाजपा विधायक पंडित नंद किशोर मिश्र का जन्मभूमि, कर्मभूमि व निज आवास स्थापित है, जहां नित्य व नियमित छोटे बड़े हर तरह के जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, पर निज स्वार्थ के रेस में किसी को यह नजर नहीं आता। इस सड़क की एक तस्वीर यह भी है। इस नवनिर्मित पुल की उम्र आप ही बताएं, पर ठेकेदारी प्रथा के वजह से इस हाल को देखिए। कब यहाँ से निकलती गाड़ियां कुलाचे मार गड्ढे का रुख पकड़ ले, कहा नहीं जा सकता। इसी सड़क पर बने एक दूसरे पुल पर बने एक होल ने वर्षों तक सड़क को जाम कर रखा था, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। अब आपको दिख रहा सड़क का हिस्सा इसी सड़क का हिस्सा है। मैं इस संबंध में इतना ही कहूँगा, बस आप गिन सकते हैं तो गिन लें
सड़क पर गड्ढे कितने हैं और मूल्यांकन करें योगी के गड्ढा मुक्त राज्य का। और अंत में यह भी बताना आवश्यक है कि इस रास्ते को कच्ची से पिच तक पहुंचाने का श्रेय पूर्व कांग्रेसी विधायक अजय कुमार लल्लू को जाता है। फिर किसी ने इस ओर मुड़कर नहीं देखा। अगले सड़क के सफर तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं विकास पांडे। आप भी किसी दुर्दशा को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम चलेंगे आपके साथ। नमस्कार।